हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आपकी कहानी दो जिस्म एक जान की शुरुआत करते हैं। अब आगे। तभी पीछे से किसी ने अभय के शोल्डर पर अपना हाथ रखा। अभय जैसे ही पीछे मुड़ा, दिया की आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी और आगे बढ़े झटके में अभय के गले लगाते हुए कहा, भाई। अभय ने लंबी सांस ली और उसे अपने सीने में छुपाते हुए कहा, मेरी गुड़िया। अब मैं खड़ा उन दोनों को देख रहा था। उसकी आंखें लाल थी। तभी अभय ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों का इशारा करते हुए उसे अपने पास बुलाया और दोनों को अपनी साइड से गले लगाते हुए कहा, आपके साले साहब इतने भी बुरे नहीं हैं अमय। अमय ने जैसे ही सुना वो मुस्कुरा उठा। तभी तेज जी वहाँ आए और तीनों को एक साथ ऐसे उनको देखते हुए कहा, आप लोगों को कभी किसी की नज़र न लगे। आप तीनों एक फ्रेम में अच्छे लग रहे हैं। अनाया अनिरुद्ध के सीने से लगी हुई थी। तभी एक आवाज़ आई, अरे भाई उसे सांसें तो ले लेने दीजिए। आप उसे ऐसे जकड़े रखेंगी तो सांसें भी उससे दूर भाग जाएंगी। तेज जी की आवाज़ सुना अनाया जैसे ही दूर होने को हुई, तभी अनिरुद्ध ने उसके चारों तरफ अपने हाथों को कस के लपेटते हुए कहा, आज नहीं, अब मैं आपको दूर नहीं जाने दूंगा। आपके बिना जीना भी कोई जीना नहीं है। आप मेरे पास रहेंगी। अनिरुद्ध ने जैसे ही कहा, अनाया अपना सिर उठा अनिरुद्ध को देखने लगी। अनाया ने जैसे ही अपना सिर उठाया, अनिरुद्ध ने अपने होठों को अनाया के होठों पर रख दिया और उसे बहुत ही सॉफ्टली किस कर लिया। कनक वहीं सोफे पर बैठी थी। इन दोनों को ऐसे देखते हुए कहा, भाई कुछ तो शर्म कीजिए। पापा और सब यही हैं और आपने हॉस्पिटल हनीमून बना लिया। कनक ने जैसे ही कहा, अनाया ने शर्म से अपना फेस अनिरुद्ध के सीने में छुपा लिया। सभी उन दोनों को एक साथ देख बहुत खुश थे। अभय खड़ा उन सभी को देख मुस्कुरा रहा था। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, हमने कभी सोचा नहीं था अभय कि आप इतनी जल्दी हमें भूल जाएंगे। उस आवाज़ को सुन अभय ने जैसे ही देखा तो उसके साइड में लाइना खड़ी थी, जिसने पर्पल प्लेन साड़ी पहन रखी थी। अभय ने जैसे ही उसे देखा उसने कहा, लाइना आप यहाँ। इससे पहले अभय कोई और जवाब देता, लाइना ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड में ले गई और उसे देखते हुए कहा, यह आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। अभय ने जैसे ही उसके हाथों में एक फाइल देखी, उसने शौक भरे लहजे में कहा, ये क्या है लाइना। लाइना ने उस फाइल को अभय के हाथों में रखते हुए कहा, ये एलेक्स के खिलाफ सबूत है। आई नो उसने खुद कन्फेस कर सरेंडर कर दिया, लेकिन ये सबूत हमें उन लोगों को हेल्प करने में हेल्प करेगी जिसे एलेक्स ने लूटा था, और साथ ही ये सबूत एलेक्स को उम्र कैद की सज़ा भी देगा, क्योंकि उसने अपने पागलपन में अपने ही क्लाइंट को मारा था। और आई विटनेस हूँ मैं, लाइना। लाइना की बात सुन अभय उसे शौक भरी नजरों से देख रहा था। अभय को इस तरह देखते देख लाइना ने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो। मैं एलेक्स के करीब इसलिए गई थी ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मैं आपकी लाइफ पार्टनर बनना चाहती थी, जो हर कदम पर आपके साथ हो। लेकिन शायद मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। मैं कुछ करती इससे पहले दूसरे एजेंट ने सब कुछ कर दिया। मैं आपके काबिल नहीं अभय, बट आई लव यू। इतना कह लाइना आगे बढ़ी और एक झटके में अभय के बालों को पीछे से पकड़ा और उसके सिर को झुकाया और खुद पंजे पर खड़ी हो अपने होठों को अभय के होठों पे रख दिया और उसे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट किस करने लगी। उसकी किस वक्त के साथ वाइल्ड हो गई और अगले ही पल उसने अभय के होठों को अपने दांतों के बीच दबा फाइट कर लिया। अभय किसी स्टैचू की तरह खड़ा था। उसके हाथ से फाइल चोट नीचे गिर गई। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। अभय के होठों पर बाइट कर लाइना दूर हो गई। उसकी आंखें आंसू में डूबी हुई थी। लाइना ने अभय को देखते हुए कहा, बहुत प्यार किया है मैंने आपसे, बहुत नायाब हैं आप मेरे लिए। ज़िंदगी मिली दोबारा तो मैं आपको उस खुदा से ज़रूर मांगूंगी। इस बार ना सही, अगली बार मैं आपकी रहूंगी और आप मेरे रहेंगे। इतना कह लाइना आंसू भरी आंखों से अभय को अपनी आंखों में उतारा और वहाँ से चली गई। अभय को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने फाइल को उठाया और भाग के गया तो देखा लाइना बाहर की तरफ बढ़ रही थी। अभय तेज कदमों से आगे बढ़ा और लाइना का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे लाइना खुद को संभाल नहीं पाई और वो अभय के सीने से जा लगी। दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। तभी अभय खुद को संभालते हुए दूर हुआ और जैसे ही कुछ कहने को हुआ, तभी अमय ने उसे देखते हुए कहा, भाई आपके होठों को क्या हुआ है, आपको किस जंगली बिल्ली ने काट लिया। इतना कह मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसने लगा। अभय ने उसे घूरते हुए कहा, जस्ट शट अप, और लाइना का हाथ थामते हुए उसे अपने साथ ले वहां से चला गया। अभय लाइना का हाथ थामे हुए बाहर आया और उसे कार में बिठा खुद ड्राइवर सीट पर बैठते हुए कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। हॉस्पिटल अमय और दिया अनिरुद्ध और अनाया को देख रहे थे। तभी अमय ने कहा, इन्होंने कितना कुछ फेस किया है,
लेकिन आखिर में मोहब्बत ने अपना रंग दिखाई दिया। नफ़रत की दीवार को तोड़ मोहब्बत ने मोहब्बत को गले लगा लिया। दिया ने अपने सिर को अमय के शोल्डर पर रखते हुए कहा, प्यार कितना खूबसूरत होता है ना, चाहे कितनी ही नफ़रत क्यों ना हो, लेकिन प्यार कभी फीका नहीं होता। अमय दिया की बातें सुन उसकी कमर पर हाथ रखते हुए एक झटके में उसे अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या बात है एंजल, आप तो बिल्कुल मेरी तरह बातें कर रही हैं। तभी दिया ने अमय की बातें सुन अमय को देखते हुए कहा, अच्छा जी। अमय ने भी उसी लहजे में कहा, हाँ जी। और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अमय थोड़ा सा झुका और दिया की गुलाबी होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। तभी एक बूढ़ी पेशेंट ने अपनी लाठी से अमय के बैग पर हिट करते हुए कहा, बेशरम। अमय एक झटके में दूर हो गया। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, हनीमून मनाने के लिए यही हॉस्पिटल मिला है? माना कि अभी गर्म खून है, इसका मतलब ये थोड़े है कि आप सब यहीं भी शुरू हो जाओगे। उस बूढ़ी दादी की बातें सुन हॉस्पिटल का सभी स्टाफ हंस रहा था। दिया तो पूरा सर से पानी पानी हो गई थी। अमय ने उसका हाथ थामा और दोनों हॉस्पिटल से 9-2-11 हो गए, जैसे किसी पुलिस को देख चोर भागता है। दिया मैं बाहर आया और अपनी कार से टेक लगा एक दूसरे को फेस देखने लगे और अगले ही पल दोनों खिलखिला के हंसने लगे। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अभय ने कार का डोर ओपन किया और दिया को बिठा उसे देखते हुए कहा, अभी बेशर्मी बाकी है एंजल। और दूसरी साइड का डोर ओपन कर ड्राइवर सीट पर बैठते हुए एक झटके में दिया के नक को पकड़ा और अपने करीब कर अपने होठों को दिया के होठों पे रख दिया और किसी लॉलीपॉप की तरह उसके होठों को शक करने लगा। दिया भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दिया ने अपने हाथों को अभय के गले में डाल दिया और उसे पैशनेट किस करने लगी। विला अभय कार से बाहर निकला और लाइना का हाथ पकड़ उसे कार से बाहर निकाला। अपने हाथ साथ लिए हुए विला में गया और सोफे पर बिठाते हुए कहा, अभी हॉस्पिटल में आपने क्या किया बताएंगी? लाइना मासूम सा फेस बना अभय को देखते हुए कहा, क्या किया है? अभय ने हकलाते हुए कहा, अपनी उंगली को अपने होठों पर रखा और पॉइंट करते हुए कहा, ये क्या है? लाइना ने भोली बनते हुए कहा, क्या है? आपको इतना भी नहीं पता, ये तो लिप्स हैं। अभय ने खींचते हुए कहा, लाइना। लाइना ने उसे देख मन ही मन मुस्कुराए हुए कहा, ठीक क्यों रहा है, सुनाई दे रहा है मुझे। अभय ने एक झटके में लाइना की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे उठाते हुए अपने करीब करते हुए कहा, ये क्या किया आपने? मैं ये पूछ रहा हूँ बस। इससे पहले अभय आगे कुछ कहता, लाइना एक बार फिर अपने होठों को अभय के होठों पर रख दिया और उसके होठों को कंटिन्यू बाइट करने लगी। अभय दर्द से तड़प रहा था। वो जैसे ही दूर होने को हुआ, लाइना ने और तेजी से अपने दांतों के बीच उसके लोअर लिप को दबा लिया। अभय दर्द से तड़प रहा था। 5 मिनट बाद लाइना अभय से दूर हो अपने होठ पर लगे खून को अपने थंब से पोंछ देखते हुए कहा, वेरी टेस्टी। अभय तो जैसे पागल हो गया था। अभय लाइना को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। लाइना ने अभय को देखते हुए कहा, अभी भी आपको जानना है कि मैंने हॉस्पिटल में क्या किया था? अभय ने गुस्से में घूरते हुए कहा, शट अप। ये क्या लानती हरकत की है? मानता हूँ हॉट हूँ, हैंडसम हूँ, तो इसका मतलब आप मुझे खा जाएंगी? लाइना ने शरारती मुस्कान लिए हुए आगे बढ़ी और जैसे अपनी बाहों का हार बना अभय के गले में डालने को हुई। अभय पीछे हो गया और कहा, दूर रहिए, चिपक क्यों रही है? लाइना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चिपक नहीं रही, मैं तो प्यार कर रही हूँ। अभय लाइना के डर से ऐसे पीछे जा रहा था जैसे वो कोई शेरनी हो। अभय ने हकलाते हुए कहा, रुक जाइए, एक कदम भी आगे मत बढ़ाइएगा। तभी लाइना आगे बढ़ी और अभय के सीने से लगाते हुए कहा, एजेंट साहब को हमसे डर लग रहा है, क्या बात है? लाइना को ऐसे गले लगने देख अभय ने लंबी सांस ली और कहा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ तब आप क्या करेंगी? ये कहे अभय को लगा कि लाइना अब उससे दूर हो जाएगी, लेकिन लाइना ने अपने हाथ को उसकी कमर पर लपेटते हुए कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको पसंद करती हूँ और प्यार भी करती हूँ। मेरे अकेले का प्यार ही हम दोनों के लिए काफ़ी है। तो मिस्टर अभय, अब आपका पीछा मुझसे नहीं छूटेगा। आपको हॉस्पिटल में मेरा हाथ नहीं थामना चाहिए था। अब मैं चुड़ैल बनने के बाद ही शायद आपका पीछा छोड़ दूँ। लाइना की बात सुन अभय मुस्कुरा उठा और लाइना को अपने सामने करते हुए कहा, कभी कभी एक तरफा इंतज़ार बहुत दर्द देता है लाइना। लाइना ने अभय की आंखों में देखते हुए कहा, अभय एजेंट सिंघानिया से प्यार करते हैं ना? मैं जानती हूँ, लेकिन अभय कहाँ लिखा है कि जब एक प्यार मुकम्मल नहीं हुआ तो दूसरे जो आपसे प्यार करते हैं उसे आपसे प्यार करने का हक नहीं? ऐसा कहाँ लिखा है कि एक इंसान का प्यार करना गलत है? आपको मेरी मोहब्बत में सरेंडर करना होगा अभय। अब आपने हाथ थामा है तो मेरे साथ चलना होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कभी भी आपसे अपनी मोहब्बत की भीख नहीं मांगूंगी। आप मेरे साथ जैसे चाहे रहिएगा, लेकिन मेरे साथ रहिए। आप प्यार करना है तो
किसी से करते रहिए, लेकिन मेरे सामने रहिए। आप जानते हैं मोहब्बत का एक उसूल होता है कि अगर कोई एक चला गया तो दूसरे का कोई वजूद नहीं होता। आप मेरे नहीं हैं तो क्या मेरे साथ तो हैं? आप मौजूदगी मुझे ज़िंदगी जीने का हौसला देगी। लेकिन आप कहें कि मैं आपको छोड़ दूं क्योंकि आप किसी और से प्यार करते हैं, तो इससे अच्छा आप मेरी जान ले लीजिए। ये कहानी यही ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आपके बगैर भी जीना कोई जीना नहीं है। अब लाइना की बातें सुन खामोश हो गया। उसकी निगाहें इस वक्त लाइना के फेस पर थी। लाइना के एक एक लफ्ज़ उसकी आंखों से छलक रहे थे। अभय आगे बढ़ा और साइड से लाइना को गले लगाते हुए कहा, आपकी मोहब्बत के दावे ने मुझसे मेरे सारे लफ्ज़ छीन लिए। ठीक है, मैं अपने साथ अपनी दोस्ती का रिश्ता बढ़ाता हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपको एक हस्बैंड का हक दूंगा, लेकिन हाँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपका अभय बनकर, आपकी मोहब्बत बनके। मेरी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं आपकी अधूरी नहीं रखूँगा। मैं अभय सिंह सूर्यवंशी आज से आपका हुआ। अभय की बातें सुन लाइना उसके सीने से लिपट गई। तभी वहाँ अमय और दिया आए और कहा, भाई जब आप उनके हो गए हैं तो उन्हें हमारी भाभी भी बना दीजिए। दिया की बातें सुन अभय उसे देखने लगा। दिया उसके पास आए और कहा, मैं जानती हूँ भाई, मैंने एनी के साथ गलत किया, लेकिन मैंने ये सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि एनी को ये एहसास हो जाए कि वो अनिरुद्ध को कभी भूल नहीं सकती। मैंने देखा उसकी अनिरुद्ध को कितनी मोहब्बत करती है। नफ़रत की वजह से वो आपकी हो जाती, लेकिन एक खोखला रिश्ता कब तक चलता। एनी को जानती हूँ मैं, वो घुटन से मर जाती, लेकिन कभी आपको सच नहीं बताती कि वो क्या फील कर रही है। अबे आगे बढ़ दिया कि अपने सीने से लगाते हुए कहा, हमें कभी नहीं सोचा था कि हमारी गुड़िया इतनी बड़ी हो जाएगी। दिया उससे लिपटते हुए कहा, भाई अब जल्दी से शादी कर लो, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे मुझे मेरा अमय नहीं मिलेगा। दिया ने जैसे ही कहा, अमय ने अपना सिर पीट लिया, अपनी नज़रें झुका ली। अभय अपनी आंखें बड़ी कर दिया को अपने सामने करते हुए कहा, तो आप इसलिए मेरी शादी करवाना चाहती हैं? तभी दिया ने कहा, हाँ, तो आपको क्या लगा? और अगले पल सभी हंसने लगे। लाइना ने मुस्कुराते हुए कहा, दिया आप बहुत अच्छी हो। दिया ने लाइना को हक करते हुए कहा, वेलकम होम भाभी। लाइना ने जैसे भाभी वर्ड सुना वो ब्लश करने लगी। नेक्स्ट डे अनिरुद्ध पैलेस। अनिरुद्ध अपने रूम में बेड पर आराम से सो रहा था। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। नॉक होते ही अनिरुद्ध ने कहा, बीवी। तभी मजेंटा कलर की सिफॉन साड़ी पहने अनाया एंटर हुई और बेड पर रखे पिलो उठा। जैसे अनिरुद्ध के मारने को हुई, अनिरुद्ध ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींच लिया, जिससे अनाया सीधे बेड पर जा गिरी। अनिरुद्ध उसके ऊपर आ उसे देखते हुए कहा, बीवी दिस इज नॉट गुड। कोई अपने हबी को ऐसे जगाता है क्या? अनाया ने अपनी आंखें छोटी कर अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, अनिरुद्ध ये आप मुझे क्या बुला रहे हैं? तभी अनिरुद्ध ने अनाया के फेस के करीब बढ़ते हुए कहा, बीवी। अनाया ने उसे देखते हुए कहा, मैं बीवी नहीं हूँ। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, तो क्या हो? बेगम, पत्नी, ये बुलाऊं? अच्छा नहीं लगेगा ना जान? अनाया ने उसे साइड में करते हुए कहा, शादी नहीं हुई हमारी अभी, तो चिपकना बंद कीजिए। तभी अनिरुद्ध एक बार फिर अनाया के ऊपर आते हुए कहा, शादी नहीं हुई है तो हो जाएगी बीवी। अनाया को चिढ़ाते हुए कहा, दूर हटिए। अनिरुद्ध आपको मेडिसिन देने आई थी और आप है कि सुबह सुबह रोमांटिक हो रहे हैं। तभी अनिरुद्ध ने कहा, मुझे मेडिसिन देने आए थे तो मैं तो वही मेडिसिन ले रहा हूँ। ये क्या? अनिरुद्ध जैसे अनाया के होठों की तरफ बढ़ा, अनाया ने अपने हाथों को अनिरुद्ध के होठों पर रखते हुए कहा, आज आप बहुत नॉटी हो गए हैं। अनिरुद्ध ने मुंह बनाते हुए अनाया के ऊपर से उठ गया और बेड पर बैठते हुए कहा, बीवी रोमांस की बैंड बजाना कोई आपसे सीखे। इतना कहे वो किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह फुला के बैठ गए। उसे इस तरह देख अनाया मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी और साइड के टेबल से मेडिसिन ले अनिरुद्ध को देते हुए कहा, चलिए खाइए। अनिरुद्ध ने गुस्से में लिया और चबाते हुए मेडिसिन खाने लगा। उसे ऐसे मेडिसिन खाते देख अनाया की आंखें बड़ी हो गई। अनाया ने उसे देखते हुए कहा, अनिरुद्ध कड़वी है। अनिरुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया और ग्लास का पानी ले एक सांस में उसे पी गया और ग्लास साइड में रख दिया। उसने जैसे ही ग्लास साइड में रखा, अनाया ने एक झटके में पीछे से उसके सिर को पकड़ा और हल्का सा ऊपर उठाया। इससे पहले अनिरुद्ध कुछ कहता, अनाया ने अपने होठों को अनिरुद्ध के होठों पे रख दिया और उसे किस करने लगी। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।